आज फिर तुम यहाँ खड़ी हो। कितनी बार कहा है मुझे रोज़ रोज़ तुम्हारी ये बेकार शक्ल देखना पसंद नहीं। एक आदमी नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे के बाहर से अपनी पत्नी को कहता है, आप होश में नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ये मुझे दीजिए और चलिए मेरे साथ। कहते हुए उसकी पत्नी उसका बैग लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर लाने की कोशिश करती है, मगर वो उसको झटका देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। अन्यास उसके मुंह से आह निकलता है, मगर वो दर्द बर्दाश्त करते हुए फिर से उसका हाथ पकड़कर अंदर करने की कोशिश करती है। उसके इस हरकत से गुस्सा होकर वो शराबी पति अपना हाथ छुड़ाकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वो औरत नीचे गिर जाती है। फिर वो अंदर जाते हुए कहता है, बड़ी आई मेरे पर हुक्म चलाने वाली, अब सड़ वहीं पर। अगले दिन, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई रे? जल्दी मेरे लिए चाय ला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो आदमी बिस्तर पर से ही फरमाइश करता है। 2 मिनट के अंदर मालती उसकी पत्नी चाय लेकर आ जाती है। वो उसको चाय देती है मगर कुछ बोलती नहीं है। वो चाय पीते ही उसको थूक देता है, ये चाय है या जहर? इससे अच्छा तो जहर ही दे देती। एक काम सही से नहीं होता, अब हट यहाँ से, मैं खुद ही कर लूँगा। वो उठकर तैयार होकर बाहर जाने लगता है तो उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे आती है। वो जब दरवाजे के बाहर चला जाता है, उसको देख चिढ़ते हुए कहता है, क्या है, क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तुझे भी मेरे ऑफिस जाना है क्या? जा अंदर घर के काम कर। ऐसा कह वो चुप हो जाता है, मगर मालती कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसे घूरती रहती है। वो भी उसे घूरता हुआ कहता है, क्या है, क्यों घूर रही हो? खाएगी क्या मुझे? मगर वो अब भी चुप थी। तभी अचानक उसकी पड़ोसन वहाँ आती है। वो उसको देखकर कहती है, क्यों शर्मा जी, अकेले में काहे बौरा रहे हो? सुबह सुबह दौरा पड़ गया है क्या? क्या बकवास कर रही हैं आप? वो अचंभित होकर बोला, आप पगला उगला गए हैं क्या? एक तो अकेले में बतियाए जा रहे हैं, पूछने पर हम पर ही भड़क रहे हैं। कहते हुए वो मुंह बिचकाती हुई चली जाती है। अकेले में बात कर रहे हैं? क्या बकवास कर रही थी ये औरत? जीती जागती इंसान नज़र नहीं आती है क्या इसे? और तुम? कहते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। अब ये मालती कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। धीरे से बड़बड़ाता हुआ वो अंदर की तरफ जाता है। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। अब वो नीचे देखता है तो घबरा जाता है। डर के मारे उसको पसीने छूटने लगते हैं। दरवाजे से कुछ दूर पर जो था वो थी मालती, खून से लथपथ। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो नीचे गिर गया और रोने लगा। तभी एक आवाज़ से उसका ध्यान भटका। वो थी मालती की आत्मा, जिसके सिर से खून बह रहा था और वो उसे घूरते हुए कह रही थी, सुनिए जी, ऑफिस के लिए देर हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।